मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं कला के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान अन्य प्रदेशों में भी बना रहा है। महाराष्ट्र के मालाड में आयोजित होने वाली रामलीला में मुरादाबाद से कलाकार एक बार फिर रवाना होने के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर सभी रामलीला के कलाकार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बताते चलें कि 26 सितंबर से महाराष्ट्र के मालाड में रामलीला आयोजित की जा रही है, जहां पर मुरादाबाद के कलाकार उस रामलीला में पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और सभी को भगवान श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस दौरान सभी कलाकार श्री राम मानस मंच के संस्थापक राजेश रस्तोगी के निवास स्थान पर तैयारियों में जुटते हुए दिखाई दिए। सभी रिहर्सल कर रहे थे और सभी का ये कहना था कि इस बार सभी को बेहतर संदेश देने के साथ साथ श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहेंगे। चंद्रमुखी रावण तो हंसने से पधार रहे हैं। आशा है तुमने अपनी हट छोड़ दी होगी। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। छोड़ो वनवासी का ध्यान और मेरी ओर देखो। रे दुष्ट, क्या जुगनू के प्रकाश ने तुच्छ प्रकाश की सूर्य के दिव्य आलोक से तुलना कर रहा है? दरिद्र राम के वियोग में अपनी कोमल काया को कष्ट देती है। राम को देख, जिसने इंद्र के नंदन को कुबेर के चंद्ररथ के वन को अपने बाहुबल से नष्ट भस्म कर दिया। देख, इसे रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान छीन कर उसका मान मर्दन किया। वही त्रिलोक विजेता रावण आज से बड़े निवेदन कर रहा है। परम सुंदरे लंकेश्वर के हृदयेश्वरी बन जाओ। यदि वैश्य सुंदरी तुम हो तो मैं वैश्य सम्राट हूँ। मैं तुम्हारी कामना करता हूँ, तुम मेरी कामना करो। दुष्ट, पामर, निर्लज्ज, पतिव्रता स्त्री से इस प्रकार के दुर्वचन कहते तुझे लाज नहीं आती? रे नीचक, जिस प्रकार सूर्य से प्रभा पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता को श्री राम से पृथक करना कदापि संभव नहीं है। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने बताया है कि कई वर्षों से मुरादाबाद के कलाकार मुंबई के मालाड में आयोजित रामलीला में अपने संदेशों को देने के लिए काम कर रहे हैं और इस बार भी युवा कलाकार रामलीला के लिए मुरादाबाद से रवाना होंगे, जिसको लेकर सभी कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। मकसद यही है कि हम श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने का काम करें। मुरादाबाद के कलाकार लगातार माया नगरी में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। प्रभु श्री राम की सेवा में सारी संस्था लगी हुई है। मैं राजेश रस्तोगी, संस्थापक निर्देशक श्री राम मानस मंच। ये श्री राम मानस मंच संस्था 40 साल से विगत 40 सालों से लगातार मुंबई के भव्य रंगमंच पर रामायण का प्रदर्शन करती चली आ रही है। हम लोग मालाड मुंबई में जाकर अपनी रामलीला करते हैं। वहाँ पर पिछले 40 सालों से लगातार हम लोग प्राइज जीत रहे हैं। पुरस्कार प्रथम, सेकंड, द्वितीय, तृतीय सारे पुरस्कार वो हम लोगों को मिल चुके हैं। जितने भी मुंबई के धनाढ्य लोग हैं, अच्छे बढ़िया लोग, परिवार के लोग, वो हमारी रामलीला देखने आते हैं। मीडियम परिवार के लोग भी आते हैं, जनरल भी लोग आते हैं। लेकिन हमारी जो रामलीला है उसको देखने के लिए बहुत ऐसे लोग जिन बच्चों का आज की तारीख में पिक्चर्स में और मूवी में, इनमें सब में इंटरेस्ट होता है, डांडिया में इंटरेस्ट होता है, वो सब छोड़ के हमारी रामलीला देखने आते हैं। ये हमारी रामलीला की खासियत है, खूबी है। और पिछले 40 सालों से जो हम वहाँ पर रामायण का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें लगातार हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। जैसे संजीव भारद्वाज जी हैं, 40 साल से हैं। पहले लक्ष्मण बनते थे, फिर राम बने, फिर हनुमान बने, फिर जनक बन रहे हैं। अब उनकी बेटी सीता बन रही है, एक बेटी सखी बन रही है।
बेटा उनका छोटा राम बन रहा है। खुद वो गुरु रविशंकर जी के शिष्य हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, खुद टीचर हैं। दिलीप भटनागर जी हैं, वो पहले हमारे यहाँ हनुमान बनते थे, उसके बाद अब सुग्रीव बन रहे हैं। उनकी बेटी सीता बनती थी, अभी टीवी चैनल में काम कर रही है। उनकी दूसरी बेटी केकई बनती थी, वो आजकल प्रोफेसर हो गई है। तो इस तरह से परिवार के परिवार, हमारे यहाँ बंटी बबली हैं, बंटी लक्ष्मण बनते थे, फिर भरत बने। उनकी मिसेस सीता बनती थी, जब शादी नहीं हुई थी हमारे संस्था में सीता बनती थी, फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब उनकी बेटी कई साल सीता बनी, उनका बेटा लक्ष्मण बना। तो इस तरह से हम परिवार के साथ चल रहे हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है हमारी संस्था में। और पिछले 40 सालों से 25-30 लोग, गुरु श्री ब्रिज गोपाल व्यास जी, श्री दिनेश मानस जी, ये सारे लोग हैं जो 40 साल से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। हम लोग साथी हैं, हम अच्छे और बुरे, सुख और दुख सब में साथ रहते हैं। हमारी जो संस्था है उसमें सभी लोग भक्त हैं। पैसे के लिए ना कोई रामलीला करने जाता है, ना कोई रामलीला में अपना समर्पण करता है। सब भक्त हैं, पूरी तरह से भक्ति में लीन है और हम लोग पूरी भक्ति से रामायण का प्रदर्शन करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश की जितनी भी जनता है वो सब प्रभु श्री राम से अपना कुछ सीखे। प्रभु श्री राम की पूरी जीवन में से कुछ अंश भी अपने जीवन में डाल लेगा तो उसकी तरक्की होगी। जो रामायण को देखता है, जो रामायण को करता है, जो राम के बारे में जानता है, जो राम के बारे में लोगों को बताता है, उसके परिवार में खुशियाँ आती हैं, उसके बच्चे तरक्की करते हैं, उसकी खुद की भी उन्नति होती है।